बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू इमला का लेक्चर है ग्रेड 4 गर्मी की छुट्टियों का काम, पहला हिस्सा है जी। ठीक है बच्चे जी, सबसे पहला हमारे पास लफ्ज़ है, अल्लाह माफ़ करे आप लोगों का पहला लफ्ज़ मुश्किल आ गया है। पहला लफ्ज़ है जी इनमाक। को नहीं मुश्किल जी, हम मुश्किल है उसको आसान बनाते हैं। देखिए जी इनमाक बच्चे जी कैसे लिखा जाएगा। देखिए अलिफ तो हो गया आपके पास सीधे सीधे सा लफ्ज़, ठीक है जी। इनमाक में अलिफ तो हो गया हमारा सीधे सीधे सा लफ्ज़ पहला, ठीक हो गया। अब देखें जी नून और हे कैसे काम करना है सर। ये ज़ेर लगानी है और ज़ेर के सेंटर से घुमाना है, ये नून और ये हे बन गया। आसान है कि नहीं है, ठीक हो गया। अब यहीं से क्या लगाना है मीम, तो सर ये नुक्ता लगाएं और ये मीम अलिफ माँ लगा दें, ये इन्हमा बन गया। दोबारा देखें कैसे होगा। अलिफ नून, ये ज़ेर, ज़ेर के सेंटर से घुमाया है ये मीम और ये मीम अलिफ मा, इन हमा। क्या है काफ, कश वाली काफ है, तो क्या लग जाएगा इन्हमाक। दोबारा देखें, दोबारा देखते हैं जी कैसे है जी। अलिफ है, नून, ज़ेर के सेंटर से घुमा लिया है, इस घूमे हुए के यहाँ से बाहर नुक्ता लगाया, नुक्ते को घुमा के मीम अलिफ मा, इन हमा। ये क्या है काफ, ये काफ की खड़ी ज़बर लाइन लगाई और ये बे वाली शक्ल बना दी, हमारे पास क्या बन गया काफ। इनहमाक। इनहमाक कहते हैं किसी चीज़ को बड़े गौर से, ध्यान से, कंसंट्रेशन से, तवज्जो से देखना। अगला हमारे पास लफ्ज़ है जी मध्यम। मध्यम कहते हैं जी उस चीज़ को जो जो इतनी डार्क ना हो, इतनी वाज़ेह ना हो, जो जिसका जो फेड हुई हो, जिसका यूँ समझे रंग उड़ा हुआ हो। ठीक है जी। अब मध्यम कैसे लिखा जाएगा, मीम और दाल का जोड़। सर ये नुक्ता, यहाँ से नुक्ते से घुमाया मीम की शक्ल और यहाँ से दाल वाला जोड़। दोबारा देखें सर, ये नुक्ता, नुक्ते को यहाँ से घुमाया मीम की शक्ल और यहीं से एक किस्म का बेदल बद वाला जोड़। अब मध्यम, दाल की बारी शक्ल, ये एक आँख, ये दूसरी आँख, यहाँ से ये मीम, ठीक है। ये मध्यम है, ये मद हम नहीं है। ये मद और ये हम, ये नहीं है, ये इसकी गलत इमला है। इसकी दुरुस्त इमला क्या है, मध्यम। धम, तो दाल की भारी शक्ल दार है कि बनी धे, क्या बन जाएगा मध्यम, ठीक है। अगर आपको भारी शक्ल समझ ना आ रही, उसका जुगाड़ बताऊं। आपने क्या करना है, अपना ये हाथ लेना है और उस मुँह को मुँह के सामने रखना है और मुँह के सामने रख के आपने बोलना है। लेकिन अब हाथ मुँह के सामने रखें और बोले बे, तो आपके मुँह, आपके हाथ के ऊपर सांस कम पड़ेगी। लेकिन अगर आप बे की भारी शक्ल भे बोलें और उसको हाथ मुँह के आगे रखें भे, तो आपको एक पूरी की पूरी ना हवा जो है वो थर्स्ट ऑफ एयर जो है वो आपको फील होगी आपके हाथ के ऊपर। ये शक्ल, ये है पहचान भारी शक्ल की। तो ये है हमारे पास लफ्ज़ क्या, मध्यम था, मध्यम नहीं था। अच्छा जी, अगला हमारे पास लफ्ज़ है जी कोठड़ी। ठीक है, छोटी है, जब किसी लफ्ज़ के आखिर में लगती है उसके, इसका ये भी इस्तेमाल होता है उसको छोटा करने के लिए। ठीक है, कोठड़ी छोटा करने के लिए, ज़रूरी नहीं होता, खैर इस बहस नहीं पढ़ते हम लोग। तो देखें कोठड़ी कैसे लिखा जाएगा। सर ये काफ और इसका वाव का ये जोड़, ये देखो ये काफ वाव को है, काफ की आधी शक्ल, और देखें इसके साथ वाव क्या है, बिल्कुल सीध में है। दोबारा देखें, दोबारा देखते हैं। सर ये काफ और यहाँ से ये वाव हो गया, यहाँ से काफ की कश लग गई। अब ठड़ी, ठे, ठे की बनी ठे कैसे। सर ये एक सेब वाली डंडी लगाई, इसके साथ सर ये एक स्वाद की आंख लगाई, सर ये दूसरी स्वाद की आंख लगाई, ये टे की बनी ठे बन गया। और इसी के सेंटर से हमने क्या लगा दिया, रे लगा दिया। ठीक है कि नहीं, ठीक। आगे हम लोग क्या लगा देंगे, छोटी ये लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कोठड़ी। दोबारा देखें, दोबारा देखते हैं कैसे बनेगा। काफ व को, टे की बनी ठे और इसी के सेंटर से रे, कोठड़ी। ठीक है, झोंपड़ी वगैरह वगैरह वगैरह। एक चीज़ रह गई है, कोठड़ी है, यहाँ पर रे की जगह अड़े आना है, कोठड़ी है। ठीक है, कोठरी नहीं है। आगे चलते हैं जी। अगला जी हमारे पास लफ्ज़ है जी सिरहाने। ठीक है, सर वाली तरफ जो होती है साइड में चरपाई की, उसे बोलते हैं सिरहाने। बेसिकली ये मतलब होता है, सिरहाने का मतलब तकिया नहीं होता। सही हो गया जी। अच्छा, अब सिरहाने कैसे लिखा जाएगा, सीन का रे के साथ जोड़ है। सर ये दो दंदाने देखने, ये एक रे लगाई, दो दंदाने बन गए यहाँ से। अब यहाँ से मद और आगे ये रे, कैसे, ये एक, ये दो, दो दंदाने बन गए, यहाँ से मद और आगे रे, ये सीन रे सर बन गया। अब हे अलिफ हा, यहाँ पर हे जो है वो ये लाहौर वाली हे आनी है और इन अलिफ
ना, सरहाने। अगला जी हमारे पास लफ्ज़ है जी कंदील। कंदील किसे कहते हैं जी? कंदील मेरे ख्याल में कंदील वो चिराग की लो वगैरह या रोशनी वगैरह नहीं होती, अल्लाह माफ़ करे, कोई इस किस्म की चीज़ होती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अच्छा कंदील कैसे है? काफ दो नुक्तों वाले से कंदील है, ये मुझे कंफर्म पता है। तो ये काफ दो नुक्तों वाले के लेस देन का साइन लगा है, यानी कि वाव वाला सिरा लगा लिया, हो गया। थोड़ा सा लंबा लेके आए, इसके नीचे बेदल बद वाला जोड़ लगा दे। क्यों बेदल बद वाला जोड़ लगा दे? बे का दाल के साथ जोड़ और नून का दाल के साथ जोड़ एक जैसा होता है, हो गया। अब आगे ये और लाम, ये का लाम के साथ जोड़ वही होगा जो ये का अलिफ के साथ जोड़ होगा, ये का अलिफ के साथ जोड़ वही होगा जो बे का अलिफ के साथ जोड़ होगा, यानी कि बे अलिफ बा वाला जोड़। ठीक है। अब सारी अलिफ उससे ऊपर नहीं करनी बल्कि थोड़ी सी ऊपर इसके नीचे भी करनी है, और यहाँ से क्या लगा देना है? नून वैसे लगा देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? कंदील। दोबारा देखें, दोबारा देखते हैं जी। सर ये लेस देन का साइन, इसके नीचे बेदल बद वाला जोड़, हो गया। अब यहाँ से बेले बा वाला जोड़, लेकिन सारी अलिफ उससे ऊपर नहीं, कुछ उससे नीचे भी, और ये लाम। लाम के लिए क्या लगाते हैं? लाम का घेरा वही होता है जो आपका नून का घेरा होता है। इस तरह लफ्ज़ है कैद, वो भी सर ये इसी जोड़ के हिसाब से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा सर? ये काफ लेसन का साइन लगाया और यहाँ से बेदाल बद वाला जोड़, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया? कैद। इस तरह लफ्ज़ हो सकता है फंड, तो वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा जाएगा फंड। ये फ़े और काफ का एक जैसा ही जोड़ होता है, ये फ़े या काफ और आगे बेदाल बद वाला जोड़, ये हमारे पास क्या लफ्ज़ बन जाएगा? फंड। अगला जी हमारे पास लफ्ज़ है जी मुफलिसी। ठीक है जी, तो मीम और यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गया? फ़े। अब फ़े का लाम के साथ जोड़ जो अलिफ वाला जोड़ होता है वो लगाया, यहाँ से ये जोड़ और ये सीन छोटी है सी। सीन के देखे मैंने दो दंदाने बनाए, एक मद लगाई और आगे छोटी है लगा दी। मुफलिसी इफलास से निकला है, गुरबत नुमा चीज़ को कहते हैं। ठीक हो गया। मीम, ये फ़े, ये लाम, ये सीन और ये हमारे पास छोटी है सी, मुफलिसी। अगला ये आसान सा लफ्ज़ है वो जी हे अलिफ हा और लाम हाल, आपका क्या हाल है? ठीक है जी। अब ये देखें, जीम के ख़ानदान के साथ जोड़ कैसे होता है? जीम सर सीधी और ये अलिफ वाला जोड़। ठीक। अगर कोई बंदा कहे कि मैंने थोड़ी सी टेढ़ी करनी है तो कोई हरज नहीं है, ये जीम अलिफ जा, ये अलिफ हा बन गया। अब लाम लगाना है, ठीक हो गया। तो हमने क्या काम करना है? वैसे अगर लाइन छोड़ के बच्चे लिखते हो तो फिर सब कुछ, फिर तो हम क्या कर सकते हैं? लाम को थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसा 4 ग्रेड है तो मेरे ख्याल में लाइन छोड़ के नहीं लिखती, तो बेटा आप लोगों ने सब कुछ लाइन से ऊपर लिखना है। तो ये देखें, ये अलिफ हा लगाया, लाम को थोड़ा सा ऊपर से आप शुरू कर लें और ये लगा लिया हाल आपका। ये हाल भी ऐसे है, जाल भी ऐसे है, खाल भी ऐसे है, चाल भी ऐसे है, वगैरह 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 वगैरह। अगला ये हमारे पास लफ्ज़ है जी गिला। ठीक है जी, गिला करना, शिकवा, गिला शिकवा वाला वो वाला। ये तो देखें जी, गाफ अलिफ गा वाला जोड़ लगाएंगे, गाफ का लाम के साथ जोड़ वही होगा जो अलिफ के साथ जोड़ होगा, हो गया। और यहाँ से क्या लगा दें? हे लगा दें। ये हमारे पास क्या लफ्ज़ बन जाएगा? गिला। कैसे करते हैं सर? ये देखें ना, ये और यहाँ से ये, हो गया जी। गाफ दूसरी कश क्या होती है? छोटी, और ये ऐसा। देखें हे कैसे होती है सर? एक ये ऐसा होता है और एक आपका ये ऐसा होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर लंबा कर दें और यहाँ से कश लगा दें, काफ दो कश लगाए, तो आपको क्या बन जाएगा? गाफ। ठीक होगा, काफ अलिफ का या गाफ अलिफ गा वाला जोड़। तो गिला कैसे लगाना है सर? ये दाल वाली शक्ल और इसके साथ बे अलिफ बा वाला जोड़, यहाँ से एक कश, यहाँ से दूसरी कश, और ये आपके पास क्या लफ्ज़ बन जाएगा? गिला। जो मद लगाया करें ना बेटा जी, आपने यहाँ से देखो, इसको गिराया, उठाया और एकदम गिरा दिया, ये मद होती है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास लफ्ज़ है जी माजरा। माजरा क्या है? हकीकत क्या है? कहानी क्या है? हम लोग कहते हैं सीन क्या है, बताओ भाई। तो ये वाला चक्कर है जी। तो देखिए जी, माजरा कैसे होगा? मीम अलिफ माँ वाला जोड़िए, नुक्ता लगाया और यहाँ से घुमा के मीम अलिफ माँ। ठीक है। दोबारा देखें सर, ये नुक्ता लगाया और यहाँ से घुमाया और ये मीम अलिफ माँ। देखिए बेटा, मीम एक और भी होती है। देखिए हल्का सा टेढ़ा किया, यहाँ से इसको यूँ किया और ये मीम अलिफ माँ लोग इस तरह बना रहे होते हैं। लेकिन देखें, इसको जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पेन के साथ इसमें कुछ ना कुछ कसर रह जाएगी, ये पता ही नहीं चलेगा। तो जब आप पेन के साथ लिख रहे हो तो फिर आप बेटा ये वाली मीम अलिफ माँ इस्तेमाल करें। दोनों ठीक हैं, लेकिन जहाँ पे पेन के साथ जब लिख रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर हमारे पास जो कत वगैरह नहीं होता ना पेन के अंदर, तो हमारी थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो देखिए, ये नुक्ता लगाया और ये नुक्ते को यहाँ से घुमा लिया, मीम अलिफ माँ। अब जीम करे के साथ जोड़ा, ये जीम, ये रहे, ये हमारे पास क्या लफ्ज़ बन जाएगा? माजरा। दोबारा देखें कैसे होगा सर? ये मीम अलिफ
मा। सर ये देखें, ये जीम सीधी, ये एक रे और ये दूसरी रे, माजरा। इस तरह बाजरा भी ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास लफ्ज़ है जी होनहार। ठीक है जी, होनहार मतलब मेहनती, अक्लमंद, क्या कहें उसे, ज़हीन वगैरह वगैरह, हुनर वाला। तो देखें कैसे होगा, हे का वाव के साथ जोड़। सर ये छोटी सी मत, ये देख रहे हैं आप, छोटी सी मत, कैसे, ये और यहाँ से आप किसका जोड़ लगा दें, वाव का जोड़ लगा दें। दोबारा देखें कैसे होगा सर, ये एक मद लगाएं और यहाँ से क्या लगा दें, वाव का जोड़ लगा दें, हो गया। अब नहार, ये नून ज़ेर वाली, यहाँ से इसके ज़ेर के सेंटर से घुमा लें तो ये आपके पास हे लफ्ज़ के दरमियान वाली जो होती है उसकी शक्ल बन जाएगी, परिंदे वाली शक्ल बन जाएगी। दोबारा देखें जी, होनहार कैसे होना चाहिए सर, ये हे वा हो। सर ये नून ज़ेर घुमाई, कहाँ से घुमाई है, सेंटर से घुमाई है। मैं दोबारा इसको आपको अलग से करके बताता हूँ। सर ये ज़ेर है, इस ज़ेर के सेंटर से जब आप घुमाएंगे ना, ये देखें, तो ये आपके पास परिंदे वाली शक्ल बन जाएगी। कैसे है, ये और ये। अगर आप इसके नीचे से घुमा रहे होंगे तो आपके पास अजीब शक्ल बन जाएगी। तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, सेंटर से ये हल्का सा उठा के आपने क्या कर लेना, घुमा लेना। ठीक हो गया जी। तो ये हमने क्या लफ्ज़ लिखा, होनहार। अगला जी हमारे पास वर्ड है जी ज़िरा। ठीक है, वो जो लोहे का लिबास होता है ना, जो जंगों वगैरह में लोग पहनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं जी, ज़िरा कहते हैं। कैसे होगा सर, ये जे, ये रे और ये ए, ज़िरा है। ठीक है, ये ज़र्रा नहीं है, ज़र्रा अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो ज़िरा कैसे होगा सर, ये देखें, जे कैसे लगानी है सर, एक तिरछी लाइन फिर थोड़ी ज़्यादा करके तिरछी लाइन, एक तिरछी लाइन फिर थोड़ी सी ज़्यादा करके तिरछी लाइन, जे, ये रे और ये है। आप लोगों की रेज एक क्यों बुरी लगती है, आप यूं बिल्कुल सीधी लगाते हैं फिर यूं लगा देते हैं, या आप लोग यूं लगा देते हैं। ठीक है, आसान तरीकाकार क्या है सर, ये देखें, एक तिरछी लाइन और थोड़ी फिर वहीं से थोड़ी ज़्यादा करके तिरछी लाइन, जब इकट्ठी बनेगी तो ये यूं चीज़ बन जाएगी, यूं चीज़ बन जाएगी। देख रहे हैं, ऐसे बन जाएगा। आगे चलें। अगला हमारे पास लफ्ज़ है जी खेतों। तो खे, काफ है की बनी खे, भारी शक्ल है, काफ ज़ेर लगाई, दो चश्मी ए लगाई, दो चश्मी ए के बाद आपको शोशा देना पड़ेगा। ठीक हो गया, यहाँ से मद वाला जोड़, मद ये को भी ज़ाहिर करेगा और ते को भी ज़ाहिर करेगा। ये हमारे पास क्या लफ्ज़ बन जाएगा, खेतों। थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा करके, साइज छोटा करके लिखने की कोशिश करते हैं। सर ये काफ, ये एक स्वाद की आँख, ये दूसरी स्वाद की आँख और यहाँ से शोशा, ये और ये तेवा तो, ये हमारे पास क्या लफ्ज़ बन जाएगा, खेतों। अगला ये हमारे पास लफ्ज़ है जी जुल्म। हमने तोए ज़ोए के जोड़ों दिन देखे, दोबारा देखते हैं। बेटे देखिए, स्वाद की आँख लगाए ना और इसको यहाँ से ऊपर ले जाएं और इस स्वाद की आँख के सेंटर में अलिफ भी लगा दें। ये तो अलिफ ता या ज़ो अलिफ ज़ा बन गया। अब जो अलिफ का जोड़ है वही किसका जोड़ है, लाम का भी जोड़ है। यहाँ से ज़ेर बस एक लगानी है और आपने क्या लगा देना है, मीम लगा देना है। ये हमारे पास क्या है, जुल्म। मीम थोड़ी सी सूरी तौर पर लंबी होनी चाहिए। दोबारा देखें सर, ये स्वाद की आँख लगाएं और इसको यहाँ से अलिफ वाला जोड़ लगाएं और स्वाद की आँख के ऊपर भी क्या लगा दें, एक अलिफ टिका दें, तो अलिफ्ता या ज़ा बन जाएगा। यहाँ से ज़ेर लगाएं और यहाँ से क्या लगा दें, मीम लगा दें, तो हमारे पास क्या लफ्ज़ बन जाएगा, जुल्म। अगला हमारे पास लफ्ज़ है इंतज़ाम। वो भी ऐसे ही होगा, देखें कैसे, अलिफ नून और ते के लिए मद लगाएं और इस मद को थोड़ा सा क्या कर दें, लंबा लगा दें। इसके ऊपर क्या लगाएं, स्वाद की आँख, स्वाद की आँख के साथ अलिफ वाला जोड़ बनाएं और स्वाद की आँख के ऊपर भी एक अलिफ लगा दे। तो ये हमारे पास तो अलिफ ता या अलिफ ज़ा बन जाएगा। शुरू में नून और ते आ चुके हैं। अब क्या लगाना है हम लोगों ने, मीम लगाना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंतज़ाम। देखें कैसे किया सर, ये नून और ये ते, ये मद जो है ये नून को भी ज़ाहिर कर रही है और किसको ज़ाहिर कर रही है, ते को भी ज़ाहिर कर रही है। ये काम हो गया। अब इसको जो लंबा किया है इसके ऊपर क्या लगाई है मैंने, स्वाद की आँख लगाई है। स्वाद की आँख के दरमियान में लगा दे तो या ज़ोए बनता है और यहीं से आप क्या कर दें, एक अलिफ का जोड़ भी लगा दें। आगे हमारे पास क्या, ये मीम है, इंतज़ाम। ठीक हो गया। अगला हमारे पास वर्ड है जी पापोश। पापोश नगर एक इलाके का नाम भी है हमारा जी। तो देखें जी कैसे होगा, ये पे अलिफ पा, क्योंकि पे के 3 नुक्ते होते हैं ना, मैं थोड़ा सा लाइन जोड़ क्या किया, लाइन से उठा के लगा दिया, ये पे अलिफ पा। आगे देखें, ये पे वा पो और आगे क्या है हमारे पास, शीन है। वाव चूँकि शरारती अर्थ था तो यहाँ पे जोड़ हमारा क्या आ गया, टूट गया। इसमें एक ही जोड़ है जो समझने वाला है, वाव वाला जोड़ है कि सर देखें, ये पे वा पो को आपने यूँ करके यूँ नहीं बनाना। कैसे काम करना है सर, ये देखें, ये बे या पे की शक्ल और यहीं से क्या लगा दें, वाव लगा दें।
ठीक है, ये देखें सर, ये पे या बे की आधी शक्ल, और यहीं से क्या लगा दें, वाव। देखें ये ऑलमोस्ट एक लाइन में है, पापोश। ठीक हो गया। हमारे पास लफ्ज़ है जी बयाबां। ठीक है जी, तो बयाबां कैसे लिखा जाएगा सर, ये बे और ये अलिफ या, ठीक है, ये बया है। ठीक है, आगे फिर बे अलिफ बा वाला जोड़ है, और आगे नून गुन्ना है, बयाबां। बेटा जी बयाबां कैसे नहीं लिखना बेटा, ये बे और ये अलिफ या, ऐसे अल्लाह का वास्ता नहीं करना। ठीक है, क्या काम करना, देखें सर, एक छोटी बे और ये बे अलिफ बा वाला जोड़, ये हमारे पास क्या है, बया। आए क्या हमारे पास, बे अलिफ बा, और आए क्या हमारे पास, नून गुन्ना, बयाबां। ठीक है, वीराने को कहा जाता है। हमारे पास लफ्ज़ है जी अंगारे। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। अलिफ है, देखिए नून और काफ अलिफ का वाला जोड़ है। क्या काम करें सर, बे अलिफ बा वाला जोड़ लगाएं, लेकिन थोड़ा सा खुला करके लगाएं। वैसे देखें ना, बे अलिफ बा वाला जोड़ तंग होता है, वैसे तो बे अलिफ बा वाला जोड़ इतना सा होता है। हमने क्या किया, इस बे अलिफ बा वाला जोड़ खुला करके लगाया। क्यों लगाया सर, यहाँ मैंने काफ या काफ क्या लगानी है, इसकी ऐसा बनाना है, जैसा यहाँ से देखें बस एक दाल वाला ऐसा लगा दें। अब ये देखें, ये क्या हमारे पास क्या बन गया, अंगार। ठीक हो गया। जब आप इसको एक ही बार में लिखेंगे ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे, अलिफ, ये नून, ये काफ अलिफ गा वाला, ये गाफ अलिफ गा वाला जोड़, ये हमारे पास अंगार है। यही हमारे पास इनकार भी बनेगा। अलिफ, ये देखें, ये नून, ये काफ अलिफ का वाला जोड़, इनकार। यही हमारे पास पुकार भी बनेगा। पे, काफ अलिफ का वाला जोड़, और आगे। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा यूं और करना चाहें, थोड़ा सा आप इसको यूं भी और कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये होता है, ये बिल्कुल जब कट मार्कर से लिख रहे होते हैं ना, ये वाला ऐसा बिल्कुल पतला आता है। ये जब कट मार्कर से लिख रहे होते हैं ना, तो ये ऐसा बिल्कुल पतला आता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपका यहाँ से मोटा होता है। जितना ये मोटा है, ये थोड़ा सा कम मोटा होता है, यूं करके होता है। लेकिन चूंकि बच्चे से सारा हो नहीं पाता, फिर हम उसका जुगाड़ क्या बताते हैं, हम जुगाड़ बताते हैं कि सर ये बे अलिफ बा वाला जोड़ लगाओ बेटा, थोड़ा सा खुला करके लगाओ। ठीक है, यहाँ से देखें नून या बे जो भी हिस्सा आ गया, यहाँ से आप क्या करते हैं, काफ या गाफ के लिए ऐसा बना दें। तो ये निगार है, या अंगार है, या पुकार है, या इनकार है, वगैरह 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 वगैरह। अगला जी हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है जी, हम लोगों ने लिखना है खौफ। तो जीम के ख़ानदान का वाव के साथ जोड़ है सर, ये खे और ये वाव, खो। आगे क्या लगाएंगे, लेसन का साइन लगाएंगे, और यहाँ से आप क्या लगा देंगे, बे वाले से लगा देंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, खौफ। ठीक हो गया। देखें कैसे, ये खेवा खो। ठीक हो गया। जीम पे खाना, ये देखें सर, ये जीम का हिस्सा है, और यहाँ से हमने क्या लगा दिया, ये वाव लगा दिया। देखें एक सीध में हार है, खेवा खो, जीम व जो, चे व चो, ऐसे ही है। फिर फे के लिए क्या लगाया, ये लेसन का साइन लगाया, और बे वाला ऐसा लगा दिया। हमारे पास क्या हो गया, खौफ। अगला ये हमारा आज का आखिरी लफ्ज़ है जी, वो है जी लंगड़ाता। ठीक है, ये लंगड़ा कर चलना, सही ना चलना। सर ये देखें, ये लाम की आधी शक्ल, नून का गाफ के साथ, लाम के साथ वही जोड़ है जो अलिफ के साथ जोड़ है, ये बन गया। अब ये हमारे पास लाम, नून, और ये हमारे पास क्या बन गया, गाफ बन गया। अब क्या हमारे पास इसका रे के साथ जोड़ बनाना है, तो पाँव रे लगानी, कैसे, एक रे और दूसरी रे, ये लंगर बन गया। ये रे लगा दे तो लंगड़ा ना, या लंगड़ा ता, या लंगड़ा वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। दोबारा देखें जी कैसे होगा, ये लाम की आधी शक्ल, ये बे अलिफ बा वाला जोड़, इसके साथ ये एक रे और दूसरी रे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या लंगड़ाता है। ठीक है, अगर मैं यही जोड़ बनाऊं, ये देखें कैसे, ये आधी शक्ल, ये बे अलिफ बा वाला जोड़, एक रे और दूसरी रे, और यहाँ पे मैं ये लिख दूँ तो ये कंकर भी ऐसे ही बनेगा। क्यों, काफ के जोड़ और लाम के जोड़ क्या होते हैं, सेम एक जैसे होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये थे जी हमारे आप आज के अल्फाज, इनकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखने आएंगे। अल्लाह हाफिज़।